हेलो। हाँ जी, बोलिए। मेरा प्रश्न है कि सत्संग में रुकना गुरु की गर्ज है या हमारी गर्ज है? हमारी गरज है। गुरु की कोई गरज नहीं है। गुरु को कोई पड़ी नहीं है। तुम चाहे कैसा भी हो, कुछ भी करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गरज हमारी है। हमें मुक्त होना है, इसीलिए हम सत्संग ज्वाइन कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, आप कीचड़ में फंसे हो, ऊपर से रस्सी डाली है, तो जिसने रस्सी डाली है उसकी गरज है क्या? नहीं। हमें बचना है कीचड़ से। हम दुख सुख में फंसे हैं। हम पीड़ा में हैं, तकलीफ में हैं। इसीलिए हम रस्सी को पकड़ते हैं। ये रस्सी जो है ना, सत्संग है। तो सत्संग में कोई ना आए तो भी गुरु अपने में स्थित है। उसे रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ हमें पड़ता है, क्योंकि हम पीड़ा में हैं, हम तकलीफ में हैं, हम इससे बचना चाहते हैं। उसे कोई पड़ी नहीं है। क्यों पड़ी है? उनकी सिर्फ करुणा है कि आपकी जो व्यथा है वो देख नहीं पाते, इसीलिए वो सत्संग चला रहे हैं। इसीलिए ये सारा कुछ झमेला। हमारे गुरु को देखो ना, कितने 1300 संत, 1800 से अधिक मंदिर बनाए। क्या जरूरत है? कितने संस्कार केंद्र बनाए। 160 से अधिक एक्टिविटी चल रही है। क्यों चला रहे हैं? दिन विचरण करते हैं, इतनी तकलीफ में भी, है ना? तो किस लिए कर रहे हैं? ये उनकी करुणा है। अगर ये सारा कुछ न भी करे ना, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी करुणा है। तो गरज है ना, हमें रखनी। शिष्यों को इस गंदगी से निकालने के लिए, नाली से निकालने के लिए गुरु कोई कर्म करते हैं और शिष्य इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए? शिष्यों को लग रहा है कि हमारा अपमान हो रहा है। देखो, ये शिष्य का स्वभाव है। शिष्य का बहुत सारा स्वभाव है गटर जैसा। वो बहुत सारी हरकतें करता है। जो समझता है थोड़ा, उसको और समझाते हैं। जो बिल्कुल भी नहीं समझता है ना, तो उसको उस प्रकार से दंड देकर भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर गुरु से नहीं समझते हैं तो फिर वो माया को सौंप देते हैं कि ये माया, तू इसको समझा। हे प्रकृति, तू इसको समझा। हे काल, हे कर्म, तू इसको समझा। थोड़ा होश में लाए इसको। ये अभी गुरु के लायक नहीं है। ये अभी परमात्मा के लायक नहीं है। इसको थोड़ा और मारपीट कर, इसको थोड़ा और होश में ला। फिर जब और होश में आएंगे, जब गुरु के लायक बनेंगे, तब गुरु उसको लेंगे। है ना? ये प्रोसेस है, 1 2 3 4 5 6। अभी 5वां स्टैंडर्ड का स्टूडेंट सीधा 10वें स्टैंडर्ड में बैठेगा और उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वो वहाँ का 10वां स्टैंडर्ड का प्रोफेसर, जो भी है स्कूल का टीचर, वो क्या करेगा? अरे उसको वापस 5वें में भेजो, नहीं समझ रहा है ये। तो 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, जब ये सब समझेगा, बाद में 10वें में समझेगा वो। तो सीधा ही गुरु के पास कोई आके गया है ना? जिसकी कोई औकात ही नहीं है, जिसकी कोई लायकात नहीं है, जिसकी कोई पात्रता नहीं है, वो सीधा ही गुरु के पास आ गया। क्या करेगा गुरु? स्वीकार तो कर लेगा, लेकिन फिर जैसा उसका पात्रता है वहां वापस भेज देगा। आप समझे इसमें? लेकिन इससे अगर गुरु की करुणा का फायदा उठाए, कोई बात नहीं, नहीं सुधरे तो फिर? आप क्या बोल रहे हैं? शिष्य अगर गुरु की करुणा का फायदा उठाए, उसके बाद में? नहीं सुधरे, फायदा ही उठाता रहे। हाँ, सुधरता नहीं है तो उस हिसाब से उसको मिलता रहेगा। जो भी पनिशमेंट है, टेस्ट पेपर है, जो भी है, वो धीरे धीरे धीरे, अगर होश पूर्वक है तो सीखेगा, बेहोशी में है तो पीटेगा। धमकियां देता रहे गुरु को, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब? मतलब चले जाएंगे, ये हुआ वो हुआ तो। देखो, और गुरु जी करुणा की ये वजह से नहीं स्वभाव जाने है। देते हैं। गुरु जी हाँ, उनको करुणा की वजह से, हमें करुणा की वजह से नहीं जाने देते हैं। तो इसमें क्या हाँ। बोले, उनकी करुणा का फायदा उठाया जा रहा है या गुरु कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये बोले? देखो, इसमें गुरु की करुणा का फायदा उठाया जा रहा है। और कैसा है कि यहाँ पर कौन से लेवल पे कौन सा शिष्य है, उस हिसाब से वो गुरु उसके साथ में डील करता है। यहाँ सारा कुछ इंडिविजुअलिटी पर है।
यानी 10 शिष्य है, तो 10 के साथ में उसका गुरु का अलग अलग है, क्योंकि 10 का लेवल अलग है। तो जो डीलिंग होती है ना गुरु शिष्य की, वो 10 के साथ में अलग अलग प्रकार की होती है। अगर यहाँ 10 लोग हैं और हमें 10 के बारे में पता है, तो हम किसी को निर्जला बोलेंगे, और हम किसी को बोलते हैं कि आज खाना खा लो, हम किसी को बोलते हैं आज पानी पी लो, है ना, और हम किसी को बोलते हैं तुम्हारे को नहीं करना है उपवास आज, है ना। तो बहुत सारा अलग अलग लेवल पे शिष्य है, तो गुरु का उस प्रकार से अलग अलग डीलिंग होता है, ये है। तो मुझे सिर्फ मेरा ही देखना है, याद रखना, कल भी हमने कहा था, मैं और मेरे गुरु पर मेरी दृष्टि, और उससे जुड़े लाखों होते हैं, करोड़ों होते हैं, उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी, एक परमाणु मात्र का भी लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु से लेना देना है। अगर मैं दूसरों की देखने जाऊं, फंस गया, मेरा मोक्ष नहीं होगा। दूसरों का देखा, मेरे गुरु दूसरों के साथ में क्या कर रहे हैं, छोड़ दो, उसका वो जाने, मैं अपने गुरु का जानूं, मैं अपना जानूं, और कुछ नहीं। तो जब तक दृष्टि गुरु पर है, तब तक मोक्ष संभव है, याद रखना। और जैसे ही गुरु से दृष्टि हटी और दूसरे किधर चली गई, मोक्ष गया आपका। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास आने के बाद भी नरक में जाओगे, पक्का। तो किस तरह से सत्संग करना है ना, वो आपको पता ही नहीं है। आपको तो लगता है हम सत्संग कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। होश पूर्वक, समझदारी पूर्वक जब तक सत्संग नहीं करोगे, उसका फल नहीं मिलेगा। तो चाहे सालों से पड़े हो, 20-50 सालों से सत्संग में पड़े हो ना, तो भी नरक पक्का है, समझ लेना। ये सारी टेक्नोलॉजी है। और कुछ पूछना चाहेंगे? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम अपने पति के साथ रहते हैं ना, तो जैसे वो कमा के लाते हैं, उनके लिए तो हम खाना बनाते हैं, बच्चों को पालते हैं, तो वहां रहना भी हमारी गरज है, लेकिन गुरु के लिए तो कुछ नहीं करते हैं। गुरु तो उल्टा हमारे लिए अपना टाइम देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, और बहुत लोगों को तो स्पेशल टाइम भी देते हैं, बहुत भी होते हैं। तो हम गुरु पर कैसे नाराजगी कर सकते हैं? उल्टा वो हमारे लिए कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। देखो, ये समझदारी की बात है, सब थोड़ी समझते हैं, है ना। तो जो समझदार नहीं है, वो शिष्य गुरु पे नाराज होते हैं। जो बेवकूफ शिष्य है, वो नाराज होते हैं, है ना। तो उसको पता ही नहीं गुरु क्या होता है। उसने गुरु को गुरु की तरह नहीं लिया, उसने गुरु को मनुष्य की तरह लिया, इसीलिए ये सारे भाव है ना। तो गुरु अलग हो बात होती है, उसकी बात ही निराली होती है। तो जिसके जीवन में गुरु हुए ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है गुरु क्या होता है। जिसने आज तक देखा ही नहीं है, गुरु की परिभाषा ही समझ में नहीं आई है, इसीलिए ये सारे नाटक चल रहे हैं गुरु के सामने। मतलब माई गुरु के संपर्क में आए हो जो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि टीचर होता है ना स्कूल में, वो भी बच्चों को गलतियां बताता है, तो मैं अपना ही बोल रही हूँ, जैसे टीचर होता है, तो हम कभी भी टीचर से सवाल नहीं करते हैं कि तुमने हमें डांटा, मारा या ये किया। कोई भी पनिशमेंट देते हैं टीचर, उसको हम स्वीकार करते हैं। तो गुरु तो टीचर से भी ऊंचा है, क्योंकि गुरु तो पूरा मुक्ति मोक्ष के लिए आते हैं। तो हाँ उन जी। पर क्या बता रहे हैं नाराजगी करने का? वो तो उल्टा हमारी ही मर्जी से हमें आगे बढ़ा रहे हैं, कमियां बता रहे तो बराबर है, जो समझदार नहीं है ना बच्चा, वो ऐसा ही करेगा नाटक, उसको पता ही नहीं है। तो जो माइक गुरु के संपर्क में आए हैं ना, इसीलिए माइक चीजें जो है वो असली गुरु के सामने भी प्रकट करेंगे, है ना। तो देखो, गुरु शिष्य पहले तो हमारी औकात ही नहीं है कि हम गुरु को पहचान सकें, और ये बहुत बड़ी कृपा है कि हमें गुरु मिले, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष हमें मिले हैं। और उनसे ही अगर हम उल्टा सुल्टा करने लगे ना, तो मोक्ष हमारा ही बिगड़ेगा, अकल्याण हमारा ही है, उनका तो कुछ नहीं जाता, उनका कुछ भी नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये है कि जंगल में आग लगी है, हम फंसे हैं, और बाहर से जो ये जो क्या बोलते हैं,
आग बुझाने वाले और रेस्क्यू ऑपरेशन वाले जो आते हैं, उससे हम लड़ने लगे तो हम आग में ही जल के खाक हो जाएंगे। तो उससे अगर लड़ने लगे तो हमारा कल्याण नहीं है। तो उससे किस तरह से पेश आना है ना, इतनी भी अक्ल हम में होनी चाहिए। आप समझ रहे हो? जी। है ना, कोई हमें बचाने के लिए आया है, हमारे ही घर में आग लगी है, कोई बचाने के लिए आया है, तो हम उससे झगड़ा करते हैं क्या? हम उसको मारते पीटते हैं क्या? हम उसको गाली गलौज करते हैं क्या? स्वार्थ किसका है? अरे भाई, हमारा ही स्वार्थ है ना, हमें ही तो बचना है। मुझे बताओ, वो रेस्क्यू ऑपरेशन वाले हैं, वो आग बुझाने वाले आए हैं, अगर वो ना आए तो उसका कोई जाता है क्या? कुछ भी जाता है क्या? नहीं। एक नया पैसे का कुछ भी नहीं जाता उसका। तो आप हो, लगी है आपके घर में आग, उसका क्या जा रहा है? ये जो बॉर्डर पर लड़ने गए हैं ना, अगर वो नहीं जाते तो उसका कुछ भी जाता था क्या? लेकिन जान की बाजी लगाकर, करुणा है ना, अपने देश के प्रति प्रेम है, इससे ही ये सारे जीवों के प्रति प्रेम है ना, इसीलिए सदगुरु प्रकट होते हैं। अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, वो प्रकट होते हैं और अनंत जीवों को इस आग से, कीचड़ से निकालने के लिए आते हैं। ये उनकी अत्यंत करुणा है, यही उनका पर्पस है और कुछ नहीं है। अगर वो ये सब कुछ ना भी करे ना, उसका कुछ भी नहीं जाता। ये बात समझ के रखने की है, इसको बार बार सुनना। आप समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? जी, समझ पा रही हूँ। तो ऐसा है। मैं तो एक सत्संग की गरज हमें है, गुरु को नहीं है, याद रखना। बिल्कुल भी नहीं है। वो दिखाते हैं, लेकिन उसे सत्संग कराने की बिल्कुल भी गरज नहीं। सिर्फ करुणावश ये सारा कुछ करवाते हैं कि तुम दुखी हो, इस दुख से छुड़ाने के लिए। बाकी उसे कुछ नहीं, वो अपने में आनंदित ही है, उनको परमात्मा मिले हुए ही है। याद रखना, फिर से कह रहा हूं, वो अपने में आनंदित ही है, उसकी ब्राह्मी स्थिति ही है, उसको परमात्मा मिले हुए ही है। उससे कोई साधना की भी जरूरत नहीं है, ये सत्संग की भी कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसा है। और भी कुछ पूछना था मुझे। हम्म। जैसे कल आपने उन प्रश्न किया था ना, तो वो शायद नए हैं, सीमा बहन। तो उनको तो इतना पता ही नहीं, जैसे आपने प्रश्न किया था कि हम आपको जानते हैं तो आपको बुरा लगेगा, तो वो नहीं है इसलिए पता नहीं है। तो उन्होंने तय किया हाँ लगेगा, लेकिन फिर मैं बाद में सोचूंगी कि ये मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। फिर उन्होंने साथ में ये भी बोला कि जब से आपसे मिले तब से, जैसे मैं खाना नहीं छोड़ पाती थी, मैंने खाना भी छोड़ना सीख लिया है और एकांत में रहना अच्छा लगता है। जब वो नए हैं तो उनको इतने अनुभव हुए हैं, उसके बाद खुद उन्होंने अंतर्दृष्टि की कल्याण के लिए होगा। लेकिन जो बिल्कुल भी आपसे जुड़े हैं, बिल्कुल उनको तो अंतर्दृष्टि है, सब पता है, उससे पता होने के बाद भी अगर ये गलतियां होती हैं तो फिर इसके लिए आप क्या बोलेंगे? तो होती है, सब स्टूडेंट ये नहीं होते ना। नहीं, कोई वो उन्हीं स्टूडेंट की जो है, मर्जी से आप निकाल रहे हो, उन्हीं की मर्जी से या हमारी मर्जी से हमने आपको बोला आप हमें निकालो, निकालने के लिए कुछ भी करो, और आप वही हमारी मर्जी से कर रहे हो। फिर भी अगर हमारा ये रहता है क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसा किया, तो फिर इसमें गलत हम ही हुए ना, क्योंकि हमने आपसे बोला है हमें निकालने के लिए कुछ भी करो आप, और जब निकालते हैं तो हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। मतलब। जैसे हमने आपको बोला है कि गुरु जी हम पर कृपा करो निकालने के लिए, चाहे डांटो चाहे मारो, पूरा अहंकार खत्म करो। और जब आप हाँ, अहंकार खत्म करते हो तो फिर अगर वो हमें बुरा लगता है तो फिर ये क्या हुआ? एक तरफ हम बोल रहे हैं गुरु जी कुछ भी करो हमें यहाँ से निकालो, अहंकार खत्म हो जाए, डांटो मारो फटकारो, और जब आप हाँ, ये करते हो गलतियां बताते हो तो तो उसी रोने टाइम अगर लगते हमें हो। बुरा लगे, हाँ। रोने लगते हैं, तो फिर ये हमारा डबल अहंकार हुआ ना। हाँ, तो मतलब जो है ना, आप उतने अभी भी समर्पित नहीं हो। ये शब्दों में है सिर्फ कि निकालो कैसे भी। हाँ, देखो कैसा है, ये सिर्फ शब्द में है कि आप चाहे कुछ भी करो, है ना, हमें इस में से निकालो। इसमें से कहाँ, सत्संग में से निकालने की बात नहीं है। आपने वो हाँ। स्पष्टता नहीं की है। कीचड़ में से हाँ। निकालो, स्वभाव दोष हाँ, में से कीचड़। निकालो, ये बोलना चाहिए आपको। हाँ, कीचड़ में से, स्वभाव दोष में से, अहंकार में से निकालो। हाँ, ऐसा बोलो। तो उसमें से हमें निकालो।
हम उसके लिए रेडी है, हम कुछ भी करने के लिए रेडी है, आप निकालो। ये हाँ, सिर्फ शब्दों में हुआ, और जब टेस्ट पेपर आता है ना, जब धुलाई चालू होती है ना, तो चिल्लाते हो, भागते हो इधर उधर, सब मगजमारी करते हो, है ना। ये उल्टा गुरु को ही दोष देते हो। हाँ, और गुरु को गाली देते हो, और गुरु को ये सब कुछ करते हो, है ना। यही बात ना। हाँ जी। तो ये जो है ना, ये सिर्फ शब्दों में कहा जाता है, लेकिन हकीकत में मैं तैयार नहीं हूँ इसके लिए कि मेरा गुरु जो है स्वभाव दोष निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। यानी इंजेक्शन लग, अरे हाँ निकालो, मेरा बुखार निकालो, इंजेक्शन के लिए मैं तैयार हूँ। फिर जब इंजेक्शन देने की बारी आती है ना, तब चिल्लाते हो और डॉक्टर को गाली देते हो, लातम लाती करते हो। आप समझ रहे हो, यानी अभी आपके सिर्फ शब्द चल रहे हैं, भीतर से प्रिपरेशन नहीं है। तो होगा, धीरे धीरे सालों लगेंगे उसमें, प्रिपरेशन आने में, तब जाके बराबर ऑपरेशन होगा, है ना। तो अभी जो है, आप जो है ना, कैसे हो कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे पानी में खेल रहे हो, इस वैसा हाँ समझ लो। और कुछ पूछना चाहोगे। थैंक यू, बहुत बहुत आभार ये बताने के लिए, हम सबका करुणा करने के लिए। थैंक यू। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते।